संसद का मानसून सत्र अपने आखिरी मुकाम पर है और आज भी संसद में गतिरोध टूटने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर विपक्ष के बात करने और चर्चा करवाने की अपील की है। शाह ने कहा है कि वो चर्चा के बाद हर सवाल का जवाब देने को तैयार है, लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपनी जिद पर अड़े हैं। उनका कहना है कि अमित शाह के भाषण में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। आज लोकसभा की कार्यवाही 3 बजे तक चलेगी और ऐसे में देखना होगा कि मानसून सत्र में ऐसे ही विपक्ष के शोर शराबे और हंगामे की वजह से धुल जाता है या फिर आखिरी दिन कोई चर्चा हो पाएगी। गृहमंत्री ने साफ कहा है और आप देखिए ये साफ कर दिया है कि विपक्ष छात्रों पर कार्रवाई समेत जिस मुद्दे पर चर्चा चाहता है वो उस पर चर्चा करने को तैयार है। तो अब बात कर लेते हैं इस मानसून सत्र में संसद की कार्रवाई के दौरान कौन कौन से बिल पास हुए और कौन कौन से नहीं हो पाए। दरअसल आपको बता दें, सरकार ने ये बिल तो पास करवा लिए, लेकिन विपक्ष की जिद पर का असर दूसरे बिलों पर जरूर पड़ा है। जो बिल नहीं पास हो पाए हैं उनमें विदेशों से मिलने वाले चंदे और फंडिंग के नियमों को और कड़ा करने वाला एफसीआरए बिल इस सत्र में पास नहीं हो पाया। शिक्षा सुधार विधेयक दोनों सदनों की संयुक्त समिति के पास में विचाराधीन है। सीटों के नए सिरे से निर्धारण को लेकर परिसीमन बिल पर सरकार विपक्ष को राजी नहीं कर पाई है। विपक्ष के हंगामे के बावजूद सरकार कुछ हद तक बिल पास करवाने में कामयाब रही। इस मानसून सत्र में आपको बता दें, परीक्षाओं में धांधली रोकने वाला एंटी पेपर लीक बिल पास हुआ। केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाला बिल पास हुआ। डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र और नागरिक पंजीकरण बिल पास हुआ। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या से जुड़ा हुआ बिल पास हुआ। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के भुगतान के लिए एमएसएमई विधेयक पास हुआ। इनकम टैक्स और टैक्स सुधार से जुड़ा हुआ बिल पास किया गया। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक लाया गया और खनन क्षेत्र में सुधारों और राज्यों की मांगों से जुड़ा हुआ विधेयक पास करवाने में कामयाबी जरूर हासिल हुई है। और संसद में कुल कितने घंटे काम हुआ ये भी जानिए। लोकसभा में अब तक 18 दिनों में सिर्फ 19 घंटे 23 मिनट काम हो पाया, जबकि शेड्यूल के हिसाब से 108 घंटे तक काम होना चाहिए था। यानी कि लोकसभा में सिर्फ 18% काम हुआ। 18 दिनों में लोकसभा में 12 बिल पास हुए, राज्यसभा में 2 बिल पास हुए। हंगामे की वजह से लोकसभा के करीब 133 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए, लेकिन हंगामा बदस्तूर जारी रहा। अमित शाह ने स्पीकर को चिट्ठी भी लिखी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा करवाने के लिए लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में शाह ने लिखा, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप इस विषय पर विपक्षी दलों के साथ में परामर्श करें। सभी दलों की सहमति से इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बहस के लिए जितना भी समय आवश्यक हो आपको आवंटित किया जाए। मैं खुद पूरी चर्चा के दौरान सदन में उपस्थित रहूंगा। बहस के अंत में विपक्ष द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों और आकांक्षाओं का विस्तार से मैं जवाब दूंगा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या आज अमित शाह संसद में बोलेंगे और क्या विपक्ष हंगामा नहीं करेगा और क्या संसद का सत्र आगे बढ़ेगा या हंगामे के चलते आज सत्र समाप्ति की घोषणा कर दी जाएगी। इसके लिए इस समय हमारे साथ में असिस्टेंट एडिटर पूजा यादव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। पूजा, जिस तरीके के हालात बने रहे हमने देखा और अभी आंकड़े भी हमने बताए कि 100 करोड़ से ज्यादा रुपए अभी तक बर्बाद हो गए। मात्र 18% काम यहां पर हुआ। 18 घंटे, अगर कुल 18 दिनों में बात की जाए तो सिर्फ इतना कम काम यहां पर हुआ है। और आज चूंकि आखिरी दिन है, अमित शाह साफ कह रहे हैं कि मैं जवाबदेही के लिए तैयार हूं, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं भाषण नहीं सुनूंगा। तो क्या समझा जाए? देखिए, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इन पूरे 25 दिनों के भीतर जबरदस्त गतिरोध देखने को मिलता है। विपक्ष के अपने मुद्दे रहे, विपक्ष अपने उन्हीं मुद्दों पर लगातार अटका रहा, लेकिन ये कहा जाए कि ये सिर्फ हंगामे की भेंट चढ़ा, ये कहना गलत होगा, क्योंकि जो अपनी कार्रवाई के जरिए कामकाज निपटाने थे सरकार ने उन सभी को निपटाया। जो महत्वपूर्ण विधेयक थे उनको पारित कराने में सरकार ने कामयाबी हासिल की, जिनका जिक्र भी आप डिटेल में खुद भी कर रही थी कि कौन कौन से, वो चाहे एमएसएमई को लेकर हो, चाहे न्यायालय में जो जजेस हैं उनकी संख्या बढ़ाने को लेकर हो। तो ऐसे बहुत सारे जो बिल थे उनको पारित कराने में सरकार ने कामयाबी हासिल की, लेकिन 2 बातों पर पूरा का पूरा जो संसद में शोरगुल था वो बना रहा। पहला, एक लगातार चंदा चोरी को लेकर और दूसरा छात्रों पर हुई कार्रवाई को लेकर। विपक्ष ने इन्हीं 2 मुद्दों को चुना और इन्हीं 2 मुद्दों पर लगातार विपक्ष अड़ा रहा, लेकिन कल इस पर भी गतिरोध खत्म करने के लिए आखिरकार आगे बढ़ते हुए सरकार ने कहा कि आप सवाल भेज दीजिए, हम आपके जवाब देने को तैयार हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात का जिक्र किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आपके जो भी सवाल है आप स्पीकर को भेज दीजिए। यहाँ तक कि कल तक तो शाम को ये भी बात सामने आई कि बाकायदा इसको लेकर चिट्ठी भी लिख दी गई है कि अगर आप चाहते हैं
तो हम इसको एक्सटेंड करते हैं सत्र को, और उसके बाद इस पर कार्रवाई पर इसी कार्रवाई के दौरान में हम चर्चा करते हैं, आपके सवालों का जवाब देते हैं। लेकिन अभी भी विपक्ष की तरफ से वो एक ही लाइन जो राहुल गांधी लगातार दोहराते हुए नजर आते हैं, जिसका जिक्र भी आप भी कर रही थी कि हम सिर्फ अपने सवाल पर जवाब चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक बात ये आती है कि आपका जो सवाल है आप वही सवाल भी पहुंचा सकते थे। अब बात आती है नैरेटिव की, कि किसने क्या नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की। सत्ता पक्ष की बात करते हैं, सत्ता पक्ष ने अब सीधे तौर पर एक ये नैरेटिव सेट किया कि साहब देख लीजिए, हम तैयार हैं जवाब देने के लिए, हम आपके सवालों पर जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन आप खुद भाग रहे हैं। बिल्कुल। जो नैरेटिव आप गढ़ रहे थे कि भाग रहे हैं, उसका जवाब देने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, और अब सबकी निगाहें जो है इसी बात पर टिकी हुई है। पूजा आपके पास वापस लौटते, लेकिन